नेहरू ने देश को लूट लिया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने 70 सालों में देश को दिया ही क्या है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन चुनावी शोर शराबों के बल पर इतिहास के पन्ने पर जो धूल चिपका दी गई है, चलिए आज उस धूल को साफ करते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा या फिर देश को कुछ दिया। नेहरू जी ने देश को लूटा या देश को कुछ दिया। 70 सालों के इतिहास की जमी धूल को साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए वीडियो में बने रहना और हर फैक्ट को चेक करना, फिर मेरी बात के विश्वास करना। सिर्फ मेरे कहने मात्र से विश्वास ना कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और स्क्रीन पर एक संदेश आएगा वीडियो के बीच में, उसको ध्यान दीजिएगा। 27 मई 1964 जब पंडित नेहरू ने अंतिम सांस ली, तब देश की तिजोरी में 2000 करोड़ भी नहीं थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस आधुनिक भारत की जमीन पर हम खड़े हैं, उसकी नींव में 1.5 लाख किलोमीटर की रेल, 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय संस्थान, 1000 से ज्यादा विशाल बांध पहले ही बिछाए जा चुके थे। आधुनिक भारत का निर्माण किसी भाषण से नहीं, 3259 दिनों की जेल और कठोर त्याग से हुआ है। 1951 में IIT खड़गपुर, 1956 में AIIMS दिल्ली और 1961 में IIM अहमदाबाद। भाखड़ा नागल जैसे 9800 मिलियन घन मीटर क्षमता वाले बांध, जिन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, जहां एक तरफ इन संस्थाओं का निर्माण हुआ, वहीं आज सवाल उठता है कि क्या 1.75 लाख करोड़ की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत इन राष्ट्रीय संपत्तियों के संरक्षण हो रहा है या सिर्फ निजीकरण। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ हवा में नहीं दिया था। 45 करोड़ नागरिकों के स्वाभिमान को जगाते हुए NDDB और FCI की स्थापना की गई। इसी सोच ने भारत को भुखमरी के मुहाने से निकालकर 280 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के स्तर पर पहुंचाया। आज जब कारपोरेट कृषि मॉडल के कारण छोटे किसानों की आय अनिश्चितता के घेरे में है, तब क्या शास्त्री जी का वह दूरदर्शी मॉडल नहीं याद आता है? 14 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 70% बैंकिंग संसाधनों को देश के आम नागरिकों के लिए जोड़ दिया। 1974 में पोखरण प्रथम और 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह ने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। इसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में C.DOT की नींव रखकर सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT क्रांति की शुरुआत की। 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग की उम्र 18 वर्ष कर 15 करोड़ युवाओं को लोकतंत्र का हिस्सा बनाया। जिस देश ने तकनीकी क्रांति की नींव रखी, वहां आज R&D संस्थान पर GDP का 1% से भी कम खर्चा हो रहा है, जबकि वैश्विक औसत 2.2% है। 1991 में जब देश के पास सिर्फ 11,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडारण बचा था, तब PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण के साहसिक कदम उठाए। 2004 से 2014 के बीच 8% से अधिक की औसत GDP ग्रोथ, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकाले गए, मनरेगा, सूचना अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे मजबूत अधिकार जनता को मिले। शून्य से 92,000 किलोमीटर तक फैला नेशनल हाईवे नेटवर्क और 20 से 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज का सफर, यह सिर्फ संस्थागत सोच का नतीजा था। LIC, BPCL और रेलवे जैसे सार्वजनिक ढांचों के निजीकरण के इस दौर में एक निष्पक्ष नागरिक के तौर पर हमें यह समझना होगा और आपको बताना होगा, क्या नेहरू और कांग्रेस ने देश को लूटा या देश की रीढ़ को मजबूत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें यह भी जानना होगा कि भारत किसी एक दौर के विज्ञापन से नहीं बना, बल्कि यह दशकों के कड़े परिश्रम, त्याग और मजबूत संस्थागत नींव पर खड़ा है। अगर हम आज भी इस देश की संप्रभुता और आर्थिक मजबूती पर गर्व करते हैं, तो इसका श्रेय इतिहास के उन पन्नों को जाता है जिन्हें मिटाया तो जा रहा है, लेकिन आंकड़ों को छुपाया नहीं जा सकता, वो खुद गवाही दे रहे हैं। अगर इससे भी गहराई और इतिहास को जानना है तो कमेंट में दिए गए लिंक से हमारा सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐतिहासिक फैक्ट देखने को मिले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, ताकि ये खबर सभी लोगों तक पहुंचे, और फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।